Good morning, everybody. My name is Deepak Sharma. I am PGT English from Bhavrao Devaras Saraswati Vidya Mandir. We are studying a very interesting chapter. Albert Einstein at School, book snapshot, class 11, chapter number 4. We have already studied 3 parts. इसके 3 parts हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ. सपोज सेड एल्बर्ट ने पूछा था अपने दोस्त यूरी से कि क्या आप किसी डॉक्टर को जानते हो. तो वो कहते हैं हाँ जानता हूँ. तो कहते हैं सपोज सेड एल्बर्ट दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन. मान लीजिए मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, मेरे दिमाग में कुछ समस्या आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए. सपोज अ डॉक्टर वुड से इट इज बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल. और एक डॉक्टर मुझसे कहने लगे कि भाई ये अच्छा नहीं है आपके लिए स्कूल जाना, स्कूल में जाके एजुकेशन लेना, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट. और वो कहते हैं कि आपको स्कूल से दूर रहना चाहिए. तो दिमाग सोचिए आइंस्टाइन साहब क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि डॉक्टर लिख के दे दे कि इस लड़के का स्कूल जाना ठीक नहीं है, इसको नर्वस ब्रेकडाउन है, इसके दिमाग में थोड़ी समस्या है, तो इसको स्कूल से दूर रहना चाहिए. आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी. यूरी कहते हैं मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा. और क्यों कहेगा, क्यों कहना चाहिए ऐसा. वो कहते हैं आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट कहते हैं लेकिन मुझे लगता है, भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं मुझे लगता है हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए. टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स. वो कहते हैं सबसे पहले एक ऐसे डॉक्टर की तलाश करनी चाहिए जो नर्व्स में डील करता हो, मीन्स जो दिमाग को देखता हो, जो नर्वस सिस्टम का इलाज करता है. देयर आर प्लेंटी ऑफ देम. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं ऐसे. यूरी टोल्ड हिम, यूरी उनसे कहते हैं. ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट. थोड़ी देर के लिए वो हेजिटेट करते हैं. एंड देन एडेड रेदर रेलुक्टेंटली. रेलुक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा से. फिर अनिच्छित होकर, मतलब उनका मन तो नहीं था ये बात कहने का, लेकिन वो कह देते हैं. I'll ask some of the students if they know one, if you like. वो कहते हैं ठीक है, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स मैं जानता हूं मैं उनसे बातचीत करूंगा और देखते हैं इस बारे में क्या हो सकता है. Will you? Oh, thank you यूरी. तो कहते हैं यूरी आप बात करेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो एल्बर्ट अपने दोस्त को क्या कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं. एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग. इस समय एल्बर्ट की आंखों में चमक थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था मुझे स्कूल से छुटकारा पाने का एक तरीका मिल गया है. वेट अ मोमेंट, एक मिनट रुकिए, ऐसा वो कहते हैं. आई हैवंट फाउंड वन येट. यूरी कहते हैं भाई साहब मुझे डॉक्टर मिला नहीं है अभी, केवल मैंने आपको इस बारे में बताया है. ओह बट यू विल. लेकिन मैं जानता हूं आपको ये डॉक्टर मिल जाएगा. एंड इफ आई डोंट नो ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू. और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर मैं नहीं भी जानता तो एक ना एक डॉक्टर मैं अरेंज करूंगा जो आपकी हेल्प करने के लिए विलिंग होगा. ठीक, तो वो ऐसा कहते हैं. ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट. लेकिन एल्बर्ट साहब तो बहुत एक्साइटेड थे. वो कह रहे थे नहीं, जो भी आप डॉक्टर लाएंगे वो हेल्प करेगा करेगा और करेगा, ऐसा वो कहते हैं. आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन. अगर ऐसा नहीं हुआ तो सच में मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, सच में मेरे दिमाग में प्रॉब्लम आ जाएगी. टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, उनके लिए बातचीत को और आसान करने के लिए, ही लाफ्ड मैरिली. वो जोर से हंसे. मैरिली मतलब खुश होकर. आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी. यूरी ने कहा मैंने आपको जितने आप नर्वस लग रहे इससे कम नर्वस कभी नहीं देखा. अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम. एल्बर्ट ने कहा लेकिन अगर 2-1 दिन में अपने स्कूल में और रहा तो जो आपने नहीं देखा वो हो जाएगा मेरे साथ. तो वो ऐसा कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. निश्चित तौर पे जब यूरी उनसे अगली बार मिले तो उनकी जो हाई स्पिरिट्स थी, जो जोशीली प्रकृति थी, तो वो जोश में रहते थे. That has absolutely gone. He was looking upset. I can't stand it any longer, he said. वो कहते हैं मैं इसको और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता. क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्कूल में जाना. I cannot take it, I cannot accept it. तो वो ऐसा कहते हैं. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. सच में मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्या उसके बाद मुझे कोई डॉक्टर सर्टिफिकेट दे पाएगा, ऐसा वो कहते हैं. Keep it up then, said यूरी. यूरी ने कहा तो ठीक है, इसको चालू रखिए, ऐसे रखिए. I have found a doctor for you. मुझे आपके लिए मिल गया है, मुझे आपके लिए एक डॉक्टर मिल गया है. You have Albert's face lit up. Lit up मतलब रोशनी आ जाना, चमक जाना. एल्बर्ट साहब का चेहरा एकदम चमक गया इस बात को सुन के कि आपको डॉक्टर मिल गया. माय गॉड, ये तो बिल्कुल वही बात है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हो जाए लाइफ में.
इसके बाद ओ गॉड, ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, मैं उनसे कब मिल सकता हूं? आइंस्टाइन पूछते हैं यूरी से, आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग। वो कहते हैं मैंने आपके लिए अपॉइंटमेंट लिया है, मैंने आपके लिए अपॉइंटमेंट अरेंज किया है। कब का है? अगले दिन शाम का, टुमारो इवनिंग। यूरी सेड हियर इज द एड्रेस, ये एड्रेस है, इस पते पर आप जाइए। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा वो उनको हैंडेड करते हैं। डॉक्टर अर्स्ट, नाम याद रखिएगा, ये डॉक्टर हैं नर्वस ब्रेकडाउन के, अर्स्ट वेल, डॉक्टर अर्स्ट वेल। इज ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट पूछते हैं कि जो डॉक्टर साहब हैं क्या ये स्पेशलिस्ट हैं नर्वस ब्रेकडाउन के? नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। यूरी कहते नहीं, सही तो नहीं, ऐसा पूरे तरीके से नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। ये भी पिछले हफ्ते इनको डॉक्टर की डिग्री मिली है, पिछले हफ्ते पास हुए हैं और क्वालिफाइड डॉक्टर बने हैं। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, हो सकता है आप उनके पहले ही रोगी हो, आप उनके पहले ही पेशेंट हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, आप उनको जानते थे एक विद्यार्थी के रूप में। आई हैव नॉन अर्स्ट फॉर ईयर्स, तो यूरी जवाब देते कि मैं इस डॉक्टर को, डॉक्टर अर्स्ट वेल को काफी सालों से जानता हूं। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट्स, ही इज नॉट अ फूल, ही वांट एल्बर्ट। थोड़ा सा हिचकिचाए लेकिन उन्होंने एल्बर्ट को चेतावनी दी, ही वांट एल्बर्ट, और कहा कि ये जो व्यक्ति है ये फूल नहीं है, ये बेवकूफ नहीं है, ये मूर्ख नहीं है जो डॉक्टर है। व्हाट डू यू मीन? एल्बर्ट पूछते भाई आपका मतलब क्या है ये बात कहने का कि वो व्यक्ति मूर्ख नहीं है। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, वो कहते हैं इनको धोखा देने की कोशिश मत करिएगा। पुल ओवर हिज आईज का मतलब उनको धोखा देने की कोशिश मत करिएगा कि आप में सच में नर्वस ब्रेकडाउन है, ऐसा है वैसा है, आप उनको एग्जैक्ट पोजीशन बताइए। दैट्स ऑल, यही सब। बी फ्रैंक विद हिम, उनके साथ फ्रैंक होके रहें, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट। ही इज सेइंग डू नॉट प्रिटेंड that you are having a nervous breakdown. Whatever you are sharing that should be absolutely correct. Do not try to befool him, ऐसा वो कहते हैं। Not that you would deceive anyone, कभी ये मत सोचिएगा कि आप उनको धोखा दे सकते हैं। यूरी एडेड you are the worst liar, वो साथ में ये भी कहते हैं you are the worst liar of this world, इस दुनिया में जितना खराब झूठ आप बोलते हैं कोई और नहीं बोलता है, तो वो ये भी उनको कहते हैं। इसके बाद एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। एल्बर्ट साहब सोचते रहे कि आखिर मुझे डॉक्टर से मिलना है तो क्या कहना है। व्हेन द टाइम अराइव्ड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, जब उनके मिलने का समय आया, अपॉइंटमेंट का समय आया डॉक्टर से मिलने का, ही हैड वरीड ओवर इट, वो इतना चिंतित हो गए, इतने परेशान हो गए इस बात को लेकर, दैट ही रियली वाज क्वाइट नर्वस, वो थोड़े से नर्वस हो गए। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल, मुझे वास्तव में नहीं पता कि मैं अपनी ट्रबल को, अपनी परेशानी को किस तरीके से बताऊं डॉक्टर वेल। ही बिगेन, उन्होंने इस सेंटेंस को कहते हुए अपनी बात शुरू की कि मुझे वास्तव में नहीं पता मैं किस तरीके से आपसे अपनी परेशानी को बताऊं। डोंट ट्राई, कोशिश भी मत करिए। सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल, जो डॉक्टर अर्स्ट वेल हैं चेहरे पर एक प्यार दोस्ती भरी मुस्कुराहट लेके उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल भी कोशिश मत करिए मुझे बताने की। यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी द हिस्ट्री ऑफ योर केस, जो आपके मित्र हैं यूरी, उन्होंने मुझे पूरी की पूरा इतिहास, पूरी की पूरी हिस्ट्री बता दी है आपकी और आपके केस की कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। ओह व्हाट डिड ही से, क्या कहा उन्होंने? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, वो कहते हैं कि बस यही बताया कि आप ऐसा चाहते हैं, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा चाहते हैं कि डॉक्टर ये सोचे कि उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, बस ये सोचे, तो ये उन्होंने मुझे बता दिया है। एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, और बस मुझे ये लिख के देना है कि आपको उस स्कूल में नहीं जाना चाहिए, वो स्कूल आपके लिए सही जगह नहीं है। ओ डियर एल्बर्ट फेस फैल, ओ डियर एल्बर्ट का जो फेस था वो सर झुक गया उनका। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, यूरी को आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था, इसलिए उनका चेहरा झुक गया इस बात को सोचकर। व्हाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन, क्यों नहीं बताना चाहिए था, क्या ये बात सही नहीं है? डॉक्टर अर्स्ट वेल उनसे ऐसा कहते हैं। यस दैट इज द ट्रबल, अरे यही तो परेशानी है। नाउ यू शैल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी
and you will tell me to go back to school. वो कहते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब अब आप मुझसे कहेंगे कि आपके अंदर कोई परेशानी नहीं है और आपको कहाँ जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, मैं ऐसा कोई सर्टिफिकेट बना के नहीं दूंगा। ऐसा एल्बर्ट कहते हैं कि अब आप मुझसे कहेंगे। इसके बाद डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, डॉक्टर साहब कहते हैं आप ऐसा सोचिए मत, इस बात को लेके विश्वस्त मत होइए, पक्का मत होइए, तो ऐसा ना सोचिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर दैट यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे सच में लगता है उस स्कूल को लेकर आप भयभीत हैं और आपको कुछ भी हो सकता है। वो ऐसा कहते हैं। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट कहते हैं लेकिन मैंने तो आपको स्कूल के बारे में कुछ बताया ही नहीं। वाइड आइड, आंखें बड़ी बड़ी खोल के, हाउ कैन यू नो दैट, आप इस बात को कैसे जान गए। तो बेटा दिस इज द फोर्थ पार्ट वी हैव स्टडीड। अ कॉन्वर्सेशन इज बिटवीन डॉक्टर अर्स्ट वेल एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन इज देयर। So बेटा read this chapter thoroughly, try to frame questions by yourself, अपने आप कुछ क्वेश्चन बनाएं and write the answers in your fair copy. Thank you so much. God bless you.